ये सपना दिखाया था बचपन में ही। मतलब मैं 6th-7th में थी तभी पापा ने बोला था कि नहीं आईएएस बनना है बेटी को मेरी। तो और माँ का हमेशा से रहा है कि जो मैंने झेला है, जो मैंने कष्ट उठाया है, वो मेरी बेटी नहीं उठाएगी। तो सोशल मीडिया को यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, और उससे हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं, सिवाय हमारा समय का बर्बादी होता है। और कभी कभी हम ऐसे कंटेंट्स देख लेते हैं जिससे हम डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सर कि मेरे माता पिता ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं अपना नाम बनाऊँ। अगर इन लोग ने नहीं सपोर्ट किया होता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती। अब हम क्या बोले सर, आप ये इतनी भावुक कर गई, मेरा हमको सर ऊंचा कर दी। अब खुशी तो इतना है कि हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिले के सासाराम के रुचि प्रिया, जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाइड करके अभी डीटीओ के पद पर चयनित हुई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया। साथ ही साथ इनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि भारत सरकार में नौकरी करती थी और कोविड का जब टाइम आया था तो नौकरी छोड़ के घर पर आ गए और घर से ही प्रिपरेशन की, जैसा कि हमें जानकारी मिला। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी इस बार की है कि मेरे माता पिता बहुत खुश हैं, मेरे पूरे परिवारजन बहुत ज़्यादा खुश है। तो बस उनकी खुशी को देख के मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुश हैं। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिट्स पिलानी, जैसे बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी राजस्थान से हुई है। और उसके बाद मैंने बीटेक बायोटेक किया है सेंट पीटर्स यूनिवर्सिटी से, चेन्नई से। उसके बाद फिर उसी समय मेरी जॉब लग गई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज अ जूनियर एनालिस्ट, और फिर मैं उसी में जॉब कर रही थी। फिर जनवरी 2020 में मैंने अपना जॉब क्विट किया और उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई। अभी आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब कर रहे थे और आपने क्विट कर दिया 20, तो क्या मतलब क्विट करने का क्या उद्देश्य था उस समय? सर उस समय कोविड आया था और कोविड बहुत ज़्यादा था दिल्ली में। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि वहाँ पर अकेले कैसे मैनेज होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, घर आ जाओ, घर पर हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर सेफ़ रहेंगे। तो फिर यहाँ पर इसी दौरान फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। प्रिपरेशन के लिए सोचा कि शुरू करती हूँ, पढ़ती हूँ। फिर यहीं पर रह के प्रिपरेशन किया, सबका सपोर्ट मिला, फिर रिजल्ट आप जानते हैं। तो आपके मन में विचार कैसे आया, कहाँ से आया कि मतलब वहाँ पे जॉब आपने क्विट किया, उसके बाद सिविल सर्विस में ही जाना है? और भी बहुत सारे सेक्टर में जा सकती हैं, तो सिविल सर्विस ही क्यों? सर पापा जी ने मुझे ये सपना दिखाया था बचपन में ही। मतलब मैं 6th-7th में थी तभी पापा ने बोला था कि नहीं आईएएस बनना है बेटी को मेरी। मेरा मेडिकल का भी इच्छा था, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, मेडिकल नहीं, अभी सिर्फ आईएएस बनना है। तो जॉब करने के दौरान तो थोड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है यूपीएससी और है ना बीपीएससी के लिए। तो जॉब के दौरान नहीं हो पाया था प्रिपरेशन उतना डेडिकेशन से। तो फिर मैंने सोचा कि अब जॉब क्विट करके अब मैं फुल टाइम अपना डेडिकेट कर सकती हूँ प्रिपरेशन के लिए। अब तो आप डीटीओ बन गई हैं, तो सबसे माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डीटीओ मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका जिस जिला में पोस्टिंग होगा वहाँ पर करप्शन रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास करिएगा? सर मैं करप्शन रोकने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चले। जो भी कुछ इस तरीके का मेरे सामने मेरे नज़र में आएगा मैं उसे रोकने का प्रयास करूँगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी उसके अगेंस्ट। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ भी इस तरीके का मेरे सामने कुछ भी ना हो, और कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मैं अपने 7 इयर्स के जो भी मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इस तरीके का कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। तो एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माई सर्विस, विद माई नेशन एंड विद माई स्टेट। आगे आपसे ये हम जानना चाहेंगे ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा था बीपीएससी में? सर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान आपके मोटिवेशनल का स्रोत कौन हुआ करते थे, मतलब जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता था, इंस्पिरेशन मिलता था? सर मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। माँ का बहुत संघर्ष रहा है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो और माँ का हमेशा से रहा है कि जो मैंने झेला है, जो मैंने कष्ट उठाया है, वो मेरी बेटी नहीं उठाएगी। तो हमेशा इनका रहा कि बुक्स को अपना दोस्त बनाओ, बुक्स में जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे सिर्फ यही तुम्हारे हमेशा अपने रहेंगे। माँ ने बचपन से यही सिखाया। तो मुझे लगता है यही मेरा मोटिवेशन था हमेशा से, माँ का जो सिखाया हुआ सीख है, बस यही। आगे जानना चाहेंगे कि रुचि प्रिया कितने घंटे पढ़ाई करते थे बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान?
सर पढ़ाई तो मेरे को लगता है मैं सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे सोती थी। सुबह 3 बजे से रात 11-12 बजे तक पढ़ती थी मैं। मेंस का मैं बता रही हूँ। प्रीलिम्स के टाइम में मतलब आप 1 महीना 2 महीने पहले में ज़्यादा इस तरीके का पढ़ सकते हैं कि आप 6 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे इस तरीके से पढ़ें, और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आए अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं। और लेकिन मेंस में आप क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है हमें, बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट, तो और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी है, बीपीएससी का भी है। तो उसके लिए तो मैंने वही सुबह 3 बजे से रात 12-1 बजे तक ही पढ़ती थी मैं। बिल्कुल उठती नहीं थी, बस जो 10 मिनट के लिए लंच ब्रेकफास्ट डिनर, बस वही था। बस वही था। और आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस इंटरव्यू में कि जैसे कि आप अभी तो डीटीओ के पद पर चयनित हो गए हैं, तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं सोशल मीडिया से दूरी बना के रखते हैं। तो क्या आप भी सोशल मीडिया से दूरी बना के रखती थी या सोशल मीडिया का यूज करती थी? सर सोशल मीडिया का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। तो आप सोशल मीडिया को यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम में। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है उसमें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और उससे हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं। तो वो सिवाय हमारा समय का बर्बादी होता है, और कभी कभी हम ऐसे कंटेंट्स देख लेते हैं जिससे हम डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम में। तो सोशल मीडिया से मैं सबको यही बताऊंगी कि उससे डिस्टेंस करके रखिए। और लेकिन हाँ, इंटरनेट का बहुत यूज़ करिए अपना रिसोर्सेज के लिए, अपनी स्टडी मटेरियल के लिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने स्टडी मटेरियल डालते हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो फ्री वीडियोज़ हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एडुटेरिया के बहुत सारे वीडियोज़ हैं प्रवीण सर के, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैंने उनके वीडियो से बहुत बहुत सीखा। तो बिहार के स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। तो उन चीज़ों का हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करके इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। आप अभी तक किसी भी डिमोटिवेट हुई थी कि नहीं? कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि मतलब अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं इसको? नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं था कि डिमोटिवेट हुई थी, लेकिन ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाता था। जैसे सेकेंड कोविड वेव में मेरी पूरी फैमिली कोविड इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा था कि ऑक्सीजन का कमी है और ये सब। तो हम लोग सबको फीवर, ऑक्सीजन वगैरह का बहुत ज़्यादा वो होता, मतलब उस समय ऐसा। और उस समय मेंस का मतलब प्री का रिज़ल्ट आ चुका था, मैं मेंस का तैयारी कर रही थी। तो उस समय मुझे थोड़ा सा परेशानी हुआ था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, कि मैं परिवार को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और एग्ज़ाम भी सर पे था वो। लेकिन थैंक्स टू बीपीएससी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुआ था, तो फिर मैं दोबारा अपने आप को कंसंट्रेट कर पाई थी। आमतौर पे जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लेते हैं लोग, मेंस भी क्वालिफाइड कर लेते हैं, इंटरव्यू में छट जाता है। और ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है कि कई अटेम्प्ट में जाते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं। आपने पहला इंटरव्यू ही मतलब क्वालिफाई कर लिया, तो इंटरव्यू आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा था? सर डिफ़िकल्ट सबके लिए था, क्योंकि एक अंदर में एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहता है कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। लेकिन हम अगर थॉरो प्रिपरेशन करके जाते हैं कि मतलब हमें सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है बीपीएस प्रीलिम्स या फिर मेंस, इस पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करना है। तैयारी करना है कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है बिहार को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होना चाहिए। तो उस प्रिपरेशन से अगर हम जाते हैं इंटरव्यू में, तो हम ज़रूर क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है। आप सिर्फ एक रट के एग्ज़ाम लिख के आए हैं या फिर सब कुछ समझ के करके आए हैं। तो मुझे लगता है एक कारण हो सकता है जो, लेकिन बाकी बोर्ड मेंबर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होते, बहुत कोऑपरेट करते, बहुत सपोर्ट करते। इवन मेरे को मैं एक जगह फंस भी गई थी, तो मैम ने बोला था कि बच्चे मेरे को पता है आपको इसका आंसर, मुझे पता है कि आपके पास है, आपको पता है इसका आंसर, आप वो बताइए, थोड़ा देर रुक के भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि अभी मैंने ऑब्वियसली मुझे आंसर पता था तो मैंने बताया था। तो वही है, आपका इन्फॉर्मेशन वो जज करते हैं, आपका पर्सनैलिटी जज करते हैं। बस जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि अभी भी लोग मतलब पढ़ाई के लिए मतलब थोड़ा सा नहीं उसमें हो पाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सर कि मेरे माता पिता ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं अपना नाम बनाऊँ, अपना सब कुछ करूँ, क्योंकि
अगर इन लोग ने नहीं सपोर्ट किया होता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचती, या कोई भी लड़की जो आज अपना मुकाम बनाई है तो वो सिर्फ उनके पीछे उसके माता पिता का ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन होता है और सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो मैं सिर्फ उनके पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अपने बेटियों को वही मौका दीजिए जो अपने बेटों को देती हैं, और वो ज़रूर नाम कमा के आपको देंगी, आपका सर ऊंचा करेंगी, फ़ख्र करेंगी। और एक और चीज़ है, जो शिक्षा जो है, शिक्षा ही एक माध्यम है जो कि एक लड़की को अपना अस्तित्व बनाने में उसका मदद कर सकता है। एक शिक्षा ही है जो उसका मदद करेगा, और कोई भी नहीं है समाज में जो एक लड़की को मदद कर सकता है। तो मुझे लगता है शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे समाज में एक गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स चाइल्ड को मैरिज को लेके जो इतना ज़्यादा कुछ है, तो सिर्फ एजुकेशन से ही ये संभव हो सकता है। आपने एक इंटरव्यू में एक बात बोला था कि पिताजी का सपना था कि आईएएस बनना है, अभी आप डीटीओ बनी है, तो क्या मतलब सफ़र यहीं तक रुक जाएगा कि आगे भी प्रिपरेशन करिएगा और यूपीएससी क्वालिफाई करने का कुछ सोची हैं? नहीं सर, सफ़र तो यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है और मैं को बहुत खुशी है कि मैं कर पाई हूँ मेहनत से। तो अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू होगा वो, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं आईएएस बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे रुचि प्रिया जी को। अब हम बात करेंगे उनके पिताजी से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपकी बेटी डीटीओ बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? अब हम क्या बोले सर आपको, ये इतनी भावुक कर गई, मेरा हमको सर ऊंचा कर दी। और मुझे विश्वास है आगे भी माता चाहेगी तो आईएएस बनेगी। और खुशी तो इतना है कि हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते आपके सामने प्रेस साहब, तो यही बात है। सर सीना तो एकदम चौड़ा हो गया होगा अब। सीना छोड़ तो पूरा देह चौड़ा हो गया, सीना ही नहीं चौड़ा हुआ, शरीर में फुर्ती आ गई, सीना चौड़ा हो गया, दिमाग ये हो गया, तो ना मेरा उम्र बढ़ गया, ये जान लीजिए। बच्ची है, हमने बच्ची को कभी भी ऐसा नहीं किया, हम उसको बराबर अच्छे से एजुकेशन दिए, अच्छे से पढ़ाए, जो भी कही जिस हिसाब से कही सारा मटेरियल जो भी ज़रूरत पड़ा बच्ची को हमने दिया। उसमें तैयारी में कमी नहीं करना। और हमको आईएएस चाहिए, तो बीपीएससी का जो है ये निकला था, तो हमसे पूछी कि पापा ये बीपीएससी का भर दें, तो भर दो बेटा, ट्राई करो क्या है। तो इसने फॉर्म भर दिया, बीपीएससी का निकला था तो अपना वही अपना तैयारी करी थी, उसमें देरी था आईएएस में, तो बीपीएस का तैयारी कर रही थी, तो तैयारी करके अपना ही हमसे 5 रोज़ पहले, रिजल्ट के 5 रोज़ पहले इतना ही बच्ची अपने आप में कॉन्फिडेंस थी कि हम पूछ दिए कि क्या बच्चा क्या होगा, तो पापा आपको रिजल्ट चाहिए ना, हम रिजल्ट देंगे आपको। तो रिजल्ट आने से पहले 5 दिन पहले आपको बता चुकी थी? एकदम 5 दिन पहले ही हमको बोली थी कि पापा आपको हम रिजल्ट देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये सही बोल रहे हैं हम। अच्छा सर, आमतौर पे आप देखा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बेटियों को मतलब पढ़ाई से रोकते हैं कि शादी विवाह करना है, सिलाई सीख लो, ये कर लो, खाना बनाना सीख लो, फिर भी आपने इनको पढ़ाया। अगर भावुक हो गए हैं थोड़ा समझाएंगे, तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन गर्ल्स के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क मत कीजिए। हमने मेरी बच्ची जब पैदा हुई तो हम बच्ची आज तक कह के नहीं पुकारे, हम जब भी आज भी हम पुकारते थे तो बेटा ही करके पुकारते थे। इससे बेटा बेटी में कोई फ़र्क मत कीजिए, बल्कि बेटा से ज़्यादा उसको मत दीजिए, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, किसी का मोहताज नहीं रहे, कहीं भी जाए अपना पैर पर है, अपना जॉब करे, मान सम्मान के साथ रहे, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रहे। यही हम मैसेज देंगे गार्जियन को कि लड़की को पढ़ाने में पीछे मत हटिए, लड़की को पहले पढ़ाइए, बाद में लड़कियों को पढ़ाइए। हाँ, मेरा यही मैसेज है। अभी आप सुन रहे थे रुचि प्रिया जी के पिताजी को, थोड़ा सा बात कर लेते हैं उनकी माता जी से। कैसा लग रहा है माता जी आपको अभी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे इस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
मेरे पास शब्द नहीं है इसको व्यक्त करने का। बहुत बढ़िया लग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी है। आज बेटी की वजह से आप भी मेरे सामने में है, इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या बात हो सकती है। तो अभी आप सुन रहे थे इनके माताजी को। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव सिटीज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।